अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं जीरो लाइन टीवी। ये ऑफशोर ऑयल रिग 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो फिल वक्त नॉर्थ अमेरिका में लुजियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज आज से चंद साल कबल हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। 7 सालों की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया तो इंजीनियर्स को ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने करियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस बड़े स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेजल मंगवाया गया। एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को इस वेजल पर रखना ऐसा टास्क था जिस पर कम से कम 7 दिन की मुशक्कत दरकार थी। लेकिन उन इंजीनियर्स को अचानक ये खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस लेवल का टाइफून 20 सालों में एक ही दफा पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ यह टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर पहुंच सकता था। सुपर टाइफून जब किसी जगह पर हमला करता है तो इस इलाके में नुकसान पहुंचाए बगैर वापस नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट को यह चैलेंज दरपेश था कि इनको 7 दिनों का काम 3 दिनों में खत्म करना था। यानी इस एपोमेटिक्स प्लेटफॉर्म को मरीन वेजल के जरिए रवाना ना किया गया तो उन सब की मेहनत एक ही पल में जाया हो जाएगी। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया था। नाजरीन, ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि इनके पास छोटी सी भी गलती की गुंजाइश ना थी। सुपर टाइफून से अवॉइड करने के लिए एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा टीम बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक करके एपोमेटिक्स को जल्द अज जल्द रवाना करने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैनेजमेंट मेट्रोलॉजिस्ट से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। उनको ये उम्मीद थी कि शायद सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, लेकिन सुपर टाइफून साउथ कोरिया के साहिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वर्कर्स और इंजीनियर्स की सारी टीम ने एपोमेटिक्स प्लेटफॉर्म का सारा काम 3 दिनों में निपटा लिया और अब बारी थी इस बड़े स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डेक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन 41,000 टन था। इतना ज्यादा स्टील बुर्ज खलीफा जैसी स्ट्रक्चर पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से इसको 1-1 इंच करके धकेला गया और फ्लोटिंग डेक पर रख दिया गया। टग बोट की मदद से इस फ्लोटिंग डेक को शिप यार्ड से दूर ले जाया गया और वहां से इसको मरीन वेजल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेजल है जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसके जरिए एपोमेटिक्स जैसे बड़े स्ट्रक्चर को दुनिया के दूसरे बड़े कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डेक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा। टग बोट की मदद से प्लेटफॉर्म को डीप वाटर तक खींचा गया जहां मरीन वेजल पहले से ही इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से बढ़ता हुआ साउथ कोरिया की तरफ गामजन था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। सुपर टाइफून सिर्फ 48 घंटे दूर था। जैसे जैसे ये करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में इसकी निशानियां भी उभर रही थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेजल पर लोड करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए वाटर वेजल अपने अंदर पहले पानी भरता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चला जाता है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेजल के ऊपर लेकर जाती हैं और फिर वेजल पानी को बाहर निकाल देती है जिसकी वजह से वेजल ऊपर की तरफ उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता। इस काम के लिए समंदर का पुरसकून होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स वेजल के ऊपर सही अलाइनमेंट पे लोड नहीं हो पाएगा और ये चीज वेजल और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से लहरों में नहायत तेजी थी जिसकी वजह से ये टास्क करना बहुत डिफिकल्ट था। दूसरी जानब वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और मैनेजमेंट के स्ट्रेस
लेवल में भी इजाफा हो रहा था। खुशकिस्मती से मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से टीम को अगली सुबह 2 घंटे का वक्त दे दिया गया कि जिसमें चांस थे कि इस वक्त समंदर पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों में ये काम ना किया गया तो फिर टीम को कोई और चांस ना मिल सकेगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। पहली फुर्सत में प्लेटफॉर्म को वेजल के ऊपर धकेला गया और वेजल ने इसको अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे कबल एपोमेटिक्स को गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ रवाना कर दिया गया। शेल ने एपोमेटिक्स को सुपर टाइफून से बचाकर अपना पहला चैलेंज पूरा कर लिया, जिसका मतलब ये नहीं था कि अब कोई और चैलेंज फेस नहीं करना होगा। कई महीनों के सफर के बाद एपोमेटिक्स को साउथ टेक्सास पर अनलोड कर दिया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया और जिनको एक एक करके ऑयल प्लेटफॉर्म पर फिट कर दिया गया और फिर इस प्लेटफॉर्म को अपने 130 किलोमीटर के सफर पर रवाना कर दिया गया, जहां इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद अब वो वक्त आ गया था जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे एक ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स फ्लोट कर रहा था यहाँ समंदर का बॉटम 7400 फीट नीचे था। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं, लेकिन जिस ऑयल वेल से एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था वो हैरानकुन तौर पर इस गहराई से 22,600 फीट नीचे था। समंदर की इस गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहां किसी इंसान का जाना और कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा इस समंदर की गहराई में ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइन को इंस्टॉल कर रहा था, इन्होंने आरओवी को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है जो कि पाइपलाइन को ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर ठीक तौर पर लैंड करवाना होता है। 7400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे आरओवी ऑपरेटर के हाथ में होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बार में ही कर लिया गया। अब बारी थी कि पाइपलाइन को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमेटिक्स की तरफ ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहते हैं, जिसमें 4 अलग अलग वेसल एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमेटिक्स से एक चेन निकाली गई, फिर आरओवी ने ये चेन लेकर दूसरी शिप तक पहुंचाई। इस शिप से ये चेन दूसरे प्लेटफॉर्म ने खींच ली और फिर आखिर में एपोमेटिक्स से ये चेन खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। सी बेड से भी हजारों फीट नीचे लगभग 22,600 फीट तक पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी और अब एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट की गहराई से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पे खुशी देखने वाली थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई। ऑयल का फ्लो और इसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स 1,75,000 बैरल ऑयल पर डे प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक एपोमेटिक्स इसी तरह फ्यूल प्रोड्यूस करता रहेगा। उम्मीद करता हूं जीरो लाइन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।